हेलो नमस्कार लव यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। मैं आज एक खास ही मुद्दे पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और वो हमारा खास मुद्दा ये है कि जो रेलवे में आरआरबी रेलवे की तरफ से जो टेक्नीशियन के 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, यानी कि एक टेक्नीशियन मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट का और एक है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। इसमें एक ऐसा पोस्ट है जो रेलवे की तरफ से फर्स्ट टाइम इसको निकाला गया है और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, है ना। यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, बीटेक है, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। और खास तौर पर जो स्टूडेंट्स आईटीआई होल्डर है ना, उनको तो इस सेशन को बिल्कुल और ही ध्यान से सुनना है और पूरे इत्मीनान के साथ इस सेशन को ध्यान से देखते रहना है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको सबसे पहले इस एक नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूं, जो नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया भी है ना। इस नोटिफिकेशन को मैंने आपको समझाया है, इसमें ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप तो वैकेंसी यहां पर टेक्नीशियन के नाम से 2 वैकेंसी है। कौन कौन सी? सबसे पहले देखिए, एक है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के नाम से वैकेंसी, जिसमें जो लेवल 5 के अंतर्गत आई हुई है। पे मैट्रिक्स यहां पर 29,200 रुपए है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और 18 से 36 वर्ष इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। और टोटल वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1100 वैकेंसी है ना। यहां तक तो सभी को बात समझ में आई है। और इसी के साथ में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट है, जिसमें लेवल 2 के अंतर्गत इसको निकाली गई है। और लेवल 2 के अंतर्गत जो सैलरी होती है 19,900 रुपए वो है। 18 से 33 वर्ष एज है, एज क्राइटेरिया, और 7,900 टोटल वैकेंसी है ना। फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट देखिए 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है। यहां तक तो सबको क्लियर है, नो डाउट। बट बात हमारी यहां पर खत्म नहीं हुई अभी। बात देखिए, जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल है, ये फर्स्ट टाइम रेलवे की तरफ से वैकेंसी आई है और इसके पीछे का रीजन भी मैं दिखाऊंगा और वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। सारे मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल है, ये पहले वैकेंसी आती थी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल के नाम से, है ना। लेकिन ये टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो था उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अलग था, लेकिन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग रखा गया है ना। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो पूरा नोटिस दिखाऊंगा। तो चलिए उस नोटिस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए, ये रही वो नोटिस। इस नोटिस को आप गौर से देखेंगे तो यहां पर देखिए नोटिस कब की है, तो ये नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसको निकाली गई है, जो कि 20 दिसंबर 2023 को इसको सर्कुलेट किया गया था। जितने भी जनरल मैनेजर हैं, है ना, ऑल जोन के जनरल मैनेजर हैं, प्रोडक्शन यूनिट है ना, चेयरमैन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इन सभी तक इस नोटिस को सर्कुलेट किया गया था। इसमें देखिए, इस नोटिस में बेसिकली लिखा क्या गया है। स्टूडेंट्स का एक ही डिमांड था कि भाई रेलवे की तरफ से जो लेवल 5 की पोस्ट आती है, जो वैकेंसी आती है, उस पोस्ट में डिग्री डिप्लोमा वालों को भी एलिजिबिलिटी मिलना चाहिए। ये बच्चों का डिमांड था, ठीक है ना। उस डिमांड को इन्होंने पास किया है। उसी के संदर्भ में यहां पर एक देखिए, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ही पढ़ देता हूं। यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या लिखा है कि मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर, जो कि ग्रेड फर्स्ट लेवल 5, इसी की हम बात कर रहे हैं, है ना। हम बेसिकली लेवल 5 की बात कर रहे हैं, जो ग्रेड फर्स्ट के अंतर्गत आती है ना। इसमें देखिए क्या यहां पर लिखा गया है कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू द पोस्ट ऑफ सिग्नल मेंटेनर, यानी कि जो ओपन मार्केट वाली वैकेंसी रेलवे की तरफ से निकाली जाती है ना, उसमें दोस्तों जो लेवल 5 है ना, इस लेवल 5 में बीएससी वालों को भी एलिजिबिलिटी मिलना चाहिए। तो ये आपका जो डिमांड था, इस डिमांड को रेलवे क्या करता है, पास करता है। यहां पर लिखा हुआ पास इन बीएससी। यदि आपके बीएससी में फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है,
इसमें से अगर कोई सा भी है सब्जेक्ट आपके इस बीएससी में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। बात यहीं तक नहीं कही गई है, इसके अलावा भी बात कही गई है, वो ध्यान से सुनिए आप। यहां पर बोला गया है कि यदि आपके पास बीएससी है, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ये किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एलिजिबल है आप इसके लिए। या फिर आप बीएससी के साथ में, यहां पर लिखा है ना, बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, यानी कि यही आपका जो आपका फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इनमें से कोई भी है आपका बीएससी में, तो आप इसके लिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। बात ये रहे। लेकिन सिर्फ बात बीएससी के लिए नहीं बोली गई है, बात यहां पर बोली गई है। एक पॉइंट यहां पर देखिएगा, नोट में इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा, यानी कि आपके पास बीएससी नहीं है, डिप्लोमा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो भी आप इसके लिए क्या है, स्वतः ही एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आपके पास बीएससी भी नहीं है, ना ही डिप्लोमा है, आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग लाइक बीटेक, है ना, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो भी आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास बीएससी है या फिर डिप्लोमा है या फिर डिग्री इन इंजीनियर लाइक बीटेक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, हम अपने इस मेन वैकेंसी की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखते हैं इस वैकेंसी को। देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं ना, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, अगर आपका बीएससी है, यदि आपका यहां पर बीटेक है या फिर आपका डिप्लोमा है, इनमें से कोई सा भी आपके पास एजुकेशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके साथ में जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, इसमें तो आपका आईटीआई ही चाहिए, इसमें क्या है, आपका आईटीआई ही चाहिए। तो आप इस वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा। अभी तक देखिए, इनका जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है ना। 9 मार्च 2024 को ये एक्टिव हो जाएगी और इसका टोटल सिलेबस मैं आपको दूंगा, है ना। यहाँ पर एक डाउट और रहता है बच्चों का कि यहाँ पर जब आपने देखा होगा इस शॉर्ट नोटिफिकेशन को मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पर लिखा है कि सीबीटी टेस्ट होगा आपका, है ना, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब यहाँ पर कहीं पर यह बात नहीं बोली गई है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सीबीटी होगा, है ना, लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आपका सिंगल सीबीटी होगा और सिंगल सीबीटी हो करके फिर आपका डायरेक्ट स्किल टेस्ट होगी, है ना। इसके अलावा जो भी उसका प्रोसेस होता होगा वो प्रोसेस होगी, है ना। तो सीबीटी जो है वो सिंगल होने का चांस वो ज्यादा है, ठीक है। यही एक छोटा सा देखिए आपके लिए इंफॉर्मेशन था जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, ताकि आप हर एक जानकारी से रूबरू हो सके, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस नॉलेजेबल वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। इस वीडियो को दूसरे अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स।